जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम पुरुषों के बारे में। हालांकि ये दूसरा पार्ट है, इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड कर चुका हूं। आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या चैनल के आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर है और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, हर एक कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही आसानी से समझेंगे। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपनी हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यदि आपसे पूछ देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अच्छा, प्रथम अध्यक्ष थे, लेकिन कह देगा कि प्रथम सम्मेलन इसका कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1885। 1885 ईस्वी में कहां हुआ था पूछ देगा तो मुंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। उसी में व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बनते थे। अच्छा, व्योमेश चंद्र बनर्जी को शॉर्ट में कहा जाता है, पता है क्या? WC बनर्जी। WC बनर्जी, डब्ल्यू से व्योमेश, आशीष से चंद्र, WC बनर्जी भी कहा जाता है। तो 1885 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में, उसी में अध्यक्ष बने थे। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, पता है क्या? पूछता है कि जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि। 72 प्रतिनिधि, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ये तो हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी हो गए आपको। लेकिन यदि कह देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जो थे प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पता है क्या? किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, तो याद रखिएगा 1887 ईस्वी। 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन था, कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में। इसी अधिवेशन में जो है बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते। अच्छा, ये कौन सा अधिवेशन था? तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पूछ देगा, याद रखेगा रविंद्रनाथ 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 टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, कहीं कहीं आपको इनका नाम ठाकुर भी देखने को मिलेगा। रविंद्रनाथ ठाकुर भी दे देगा, लेकिन मेन है जो क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर है, जिन्हें पहला भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अच्छा, किस क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था नोबेल। कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में। कौन सी कृति के लिए मिला था इन्हें? गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, ये भी एक और किस्सा इनका इंटरेस्टेड है, क्या कि डायरेक्ट इन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए पुरस्कार नहीं मिलता है। कैसे मिला था? एक अंग्रेज था WB ईट्स। WB ईट्स जो था अंग्रेज, इसने किया कि 1910 ईस्वी में 1910 ईस्वी में गीतांजलि जो पुस्तक है उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्या किया? अंग्रेजी में अनुवाद किया, और यही जो है अंग्रेजी अनुवाद पॉपुलर हुआ और इसी को लेकर के नोबेल पुरस्कार मिला। पता चला किसका है बुक है, तो गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर का है, इसलिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन कब मिला? तो 1913 ईस्वी मिला और पहले भारतीय व्यक्ति बन गए जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं डिटेल में। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अंत में आपसे 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है नोबेल पुरस्कार पाने वाले
पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? ये तो हुआ पहला पुरुष या पहला व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन पहला वैज्ञानिक पूछ देगा कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला? याद रखिएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, शॉर्ट में इन्हें क्या कहा था पता है? सीवी रमन। सीवी रमन, सी से चंद्रशेखर और वी से वेंकट, यानी कि सीवी रमन शॉर्ट में कहा था। किस लिए मिला था इन्हें? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। तो पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय वैज्ञानिक थे, सॉरी व्यक्ति नहीं, पहले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय पुरुष या व्यक्ति कौन थे? कह देगा कि रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति, तो याद रखिएगा रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे विनोबा भावे। विनोबा भावे को पहली बार जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था और पहले भारतीय व्यक्ति बन गए थे दोस्तों। क्या है रमन मैग्सेसे अवार्ड? समझिए, रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है। फिलीपींस जो देश के राष्ट्रपति थे, फिलीपींस देश के राष्ट्रपति, इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार, यानी कि सॉरी नोबेल नहीं, रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और जो है ये तो हो गया, रमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है, फिलीपींस देश द्वारा दिया जाता है। अच्छा, अब विनोबा भावे के बारे में थोड़ा समझते हैं। विनोबा भावे से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या? कि भूदान आंदोलन, इसे एक और कहते हैं क्या? रक्तहीन क्रांति। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह देगा कि भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा विनोबा भावे से, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहता है। क्या हुआ था कि साल 1951 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के एक गांव था पोचमपल्ली। आंध्र प्रदेश का एक गांव था पोचमपल्ली, यहीं से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन पूछता है, और पोचमपल्ली वर्तमान में कहां है? तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जो पोचमपल्ली है तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि भूदान आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। किस राज्य में हुआ था भूदान आंदोलन? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहां से शुरू हुई थी? तो पोचमपल्ली गांव से शुरुआत हुआ दोस्तों। जो पोचमपल्ली अब कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। यदि क्वेश्चन देखना होगा कि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश दे रहा है कि तेलंगाना दे रहा है। ठीक है, दोनों में एक ही देगा, हालांकि या तो तेलंगाना देगा या तो आंध्र प्रदेश देगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टालिन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, और पूछ देगा आपसे स्टालिन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? याद रखिएगा सैफुद्दीन किचलू को पहली बार जो है स्टालिन पुरस्कार दिया था, इसलिए पहले भारतीय व्यक्ति बन गए थे जिन्हें स्टालिन पुरस्कार दिया करते हैं दोस्तों। इस तरह से हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आप याद कर सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, या पहले भारतीय पुरुष कौन थे? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, तो याद रखिएगा ए आर रहमान को पहली बार जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति या पहले भारतीय पुरुष का देगा कि भारत रत्न किसे मिला? तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। इन्हें शॉर्ट में एस राधाकृष्णन भी कहा जाता है, याद रखेगा। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा था 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई दोस्तों। अच्छा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन से एक और क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पूछता है, पता है क्या पूछता है? क्या कि लगातार दो बार
उपराष्ट्रपति। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले प्रथम भारतीय तो एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाले पहला विदेशी व्यक्ति कौन था, या पहला विदेशी पुरुष कौन था, कह देगा भारत रत्न पाने वाला पहला विदेशी पुरुष कौन था, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है पहला विदेशी व्यक्ति था जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था, तो साल 1987 ईस्वी में। साल 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, किस देश का पूछेगा कि किस देश का था, तो याद रखिएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का था जिसे भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। और इनसे क्या तो पता है क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी पूछ देगा आपसे कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, याद रखिएगा। ये तो हो गया पहला विदेशी व्यक्ति। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या, दूसरा विदेशी पूछ देगा कि भारत रत्न पाने वाले दूसरा विदेशी कौन था, तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला जो है दूसरा व्यक्ति था जिसे भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1990 ईस्वी में इसे भारत रत्न मिला था नेल्सन मंडेला को। अच्छा, ये किस देश के थे, तो याद रखें इन्हें कहा जाता है अफ्रीकी गांधी यानी ये अफ्रीका के थे। अफ्रीकी गांधी किसे कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था, तो 1990 ईस्वी में। दूसरा व्यक्ति कौन था विदेशी जिसे भारत रत्न मिला, तो नेल्सन मंडेला को। अच्छा, प्रथम विदेशी व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 ईस्वी में। देश यानी कि पाकिस्तान के थे। सीमांत गांधी किसे कहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी किसे कहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम पुरुष यानी कि प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, याद रखिएगा जी शंकर कुरूप प्रथम भारतीय पुरुष थे जिन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अच्छा ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें कब मिला था, तो 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में क्यों मिला, तो साल 1965 में ईस्वी में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, साल 1965 ईस्वी में। ठीक है, और उसी साल जो है जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, प्रथम भारतीय पुरुष थे। ठीक है, अब देखिए पूछता है इन्हें किस कृत्य के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो याद रखिएगा अड्डा कुजाई इनका एक कृति है, उन्हीं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस भाषा में था, तो मलयालम भाषा में था। इन्हीं के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। ये तो हो गया कि प्रथम भारतीय पुरुष जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब देता है कि ये तो हो गया, अब देगा मान लीजिए पता है क्या, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला, तो याद रखेगा सुमित्रा नंदन पंत जो है पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अच्छा, किस कृति के लिए मिला था, याद रखेगा चिदंबरा इनकी कृति के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता। ठीक है, ये तो हुआ हिंदी के लिए। अब पूछता है कि उर्दू में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला सबसे पहले, तो याद रखिएगा फिराक गोरखपुरी इन्हें किस कृति के लिए मिला था उर्दू में, तो गुल ए नगमा कृति के लिए इन्हें उर्दू में मिला था दोस्तों। अब देखिए पूछता है कि अंग्रेजी में ज्ञान पुरस्कार किसे मिला था सबसे पहले, याद रखिएगा अमिताभ घोष।
अमिताभ घोष जो है, और अंग्रेजी में पहली बार साल 2018 ईस्वी में इन्हें मिला। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में, यानी कि लगभग 6 साल पहले मिला था। ठीक ठीक है दोस्तों, अब देखिए और एक क्वेश्चन बनता है क्या कि ये तो हो गया प्रथम पुरुष, एक प्रथम महिला भी पूछता है, यहां लिख देते हैं प्रथम महिला। प्रथम महिला, प्रथम महिला किसे मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो याद रखिएगा आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी को जो है प्रथम महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अच्छा, इनके किस कृति के लिए मिला था? याद रखिएगा प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम प्रतिश्रुति कृति के लिए मिला था। और किस भाषा में था? तो बांग्ला भाषा में। एकदम डिटेल में हर एक क्वेश्चन जब याद रखिएगा दोस्तों, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी छूट नहीं पाएगा दोस्तों। इस तरह से हर एक क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? यदि आपसे पूछ देगा कि आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे, तो याद रखिएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे पहली बार जो है आईसीएस में सफल हुए थे। कब हुए थे? तो साल 1964 ईस्वी में आईसीएस में सफल हुए थे। अच्छा, सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, याद रखिएगा। पहले जो है इसे आईसीएस कहा जाता था, लेकिन अब जो क्या किया जाता है आईएएस। ठीक है, आईएएस कहा जाता है। ठीक है, नाम चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन था? पूछ देगा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन था? तो याद रखेगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है प्रथम भारतीय थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन कब गए थे? तो ये भी याद रखेगा 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन बनता है इनसे क्या कि किस यान से गए थे? तो याद रखेगा सोयूज T2। सोयूज T2 एक यान था, इसी से अंतरिक्ष में गए थे, याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन था? यानी इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन था? तो याद रखिएगा मिहिर सेन। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये इंग्लिश चैनल कहाँ है? मैंने आपको बार बार बताया, याद रखिए, बड़ा ही फेमस है। पूछता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सीमा बनाता है कौन सा? तो इंग्लिश चैनल। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाक स्टेट प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष। पाक स्टेट प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष आपसे पूछ देगा, तो याद रखेगा वैद्यनाथ थे जो प्रथम भारतीय पुरुष है जिसने पाक स्टेट जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन था? बिना ऑक्सीजन के पहुंचने वाला माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला भारतीय पुरुष कौन था? याद रखिएगा शेरपा फू दोरजी जो थे पहले भारतीय पुरुष थे जो कि बिना ऑक्सीजन के गए थे। अच्छा, कब गए थे? तो 1984 ईस्वी में गए थे, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पूछता है। ये कब भारत आया था? ये भी याद रखिएगा 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में भारत आया था। अच्छा, किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इसके साथ साथ याद रखिएगा, एक और, उसका नाम था सर टॉमस रो। कब आया था? तो 1615 ईस्वी में आया था। ये भी कहा आया था? तो जहांगीर के दरबार में ही आया था। ये भी जहांगीर के दरबार में। क्वेश्चन बनता है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। फिर क्वेश्चन पूछता है कि
कैप्टन हॉकिंस जो कि भारत का पहला अंग्रेज था, किसके दरबार में पहुंचा था? तो जहांगीर के। कब आया था? तो साल 1609 ईस्वी में। दूसरा व्यक्ति पूछता है कि सर थॉमस रो किसके दरबार में भारत आया था? तो जहांगीर के। मुगल शासक उस टाइम कौन था? तो जहांगीर था। याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए एक और क्वेश्चन कहता है कि भारत भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? पूछ देगा भारत आने वाला पहला चीनी यात्री या भारत भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री, तो याद रखिएगा फाहियान। फाहियान फाहियान जो था पहला चीनी यात्री था, यानी कि पहला चीनी व्यक्ति था जो कि भारत आया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें एक और नाम से जाना जाता है, पता है क्या? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही फेमस थे। और क्या थे? गुप्त शासक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे गुप्त शासक थे। ठीक है, और कुछ चीनी यात्री थे जो कि भारत आए थे, याद रखिएगा, जैसे कि ह्वेनसांग। पूछता है कि ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो साल 630 ईस्वी में। साल 630 ईस्वी में लगभग भारत आया था। अच्छा, किसके दरबार में आया था? पूछ दिया किसके दरबार। हमेशा पूछता है कि ह्वेनसांग भारत किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग भारत आया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। और दो चीनी यात्री है, जैसे कि एक है संजूगन और एक है इत सिंह। इनका भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन देगा कि 4 गो ऑप्शन दे देगा, कि 3 का नाम दे देगा और एक पूछ देगा, छाड़ देगा कि इनमें कौन चीनी यात्री नहीं था जो भारत आया था। इसलिए याद रखिएगा, पहला फाहियान जो कि भारत आया था, किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय भारत आया था। दूसरा ह्वेनसांग था जो 630 ईस्वी में भारत आया था और हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और 2 संजूगन भी चीनी यात्री था और इत सिंह भी चीनी यात्री था, याद रखिएगा। और ये दोनों जो है ना, ह्वेनसांग और फाहियान, इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लगभग दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है सब आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए और एकदम याद हो जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी दोस्तों। ठीक है, भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन है भारत आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? यदि आपसे पूछ देगा भारत आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था, तो याद रखिएगा डेविड आइजनहावर जो थे प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो कि भारत आए थे। अब देखिए उसी तरह से पूछ देगा, ये तो अमेरिकी का राष्ट्रपति, लेकिन पूछ देगा रूसी प्रधानमंत्री, यानी कि भारत आने वाला पहला रूसी प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा निकोलाई ए बुल्गारिन। निकोलन ए बुल्गारी जो था प्रथम प्रधानमंत्री था रूस का जो कि भारत आया था। ठीक है, अब देखिए अगला कह रहा है कि भारत आने वाला पहला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? भारत आने वाला पहला ब्रिटिश प्रधानमंत्री यदि आपसे पूछ देगा तो हेराल्ड एमसी मिलन जो था प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जो कि भारत आया था। देखिए क्या हुआ कि पहला अमेरिकी राष्ट्रपति डेविड आइजनहावर, पहला रूसी प्रधानमंत्री तो निकोलाई ए बुल्गारिन, पहला ब्रिटिश प्रधानमंत्री तो हेराल्ड एमसी मिलन, जो कि ये सब भारत आए थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय, यानी कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। ठीक है, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है कि बायोब्रिद किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। एक और इनसे क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या? इन्हें कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
ठीक है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। यानी कि बायो ब्रिज किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र किसने शुरू किया था? पूछ देगा भारत में प्रथम समाचार पत्र किसने शुरू किया था? याद रखिएगा जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की जो था भारत में प्रथम समाचार पत्र की शुरुआत किया था। अच्छा, कब किया था? तो सबसे पहले याद रखिएगा 1780 ईस्वी में किया था। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? तो समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट, ठीक है। याद रखिएगा जेम्स हिक्की ने जो है ना समाचार पत्र की शुरुआत किया था, जिसका नाम था बंगाल गजट। कब किया था? तो 1780 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन बनता है इससे, पता है क्या कहता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया था? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने किया था? याद रखिएगा जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी और उसने पहला समाचार पत्र की भी शुरुआत की थी, जिसका नाम था बंगाल गजट, और 1780 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ओलंपिक व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। और किस में जीता था? तो 2008 में जीता था, निशानेबाजी में जीता था, ठीक है। निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा में जीता था। अब देखिए कहता है कि ओलंपिक के एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष। एथलेटिक्स में जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कब जीता था? तो साल 2020 में। अच्छा, किस क्षेत्र में इन्होंने जीता था? तो याद रखिएगा जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो, जिसे कि भाला फेंक कहा था, ठीक है दोस्तों। इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखा है तो आइए आपको 3 क्वेश्चन देता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, चीनी यात्री फाहियान किस भारतीय शासक के दरबार में भारत आया था? ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला विदेशी व्यक्ति कौन था? ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है, हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिल जाए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहे, मन लायक पढ़ते रहे। जय हिंद।